मैं कल्प कल्प की मायाजीत आत्मा हूँ। विजयी आत्मा हूँ। माया से डरने वाली नहीं, बल्कि माया को चैलेंज करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी नाटक का वो महान एक्टर हूँ जिसने कल्प कल्प इस माया रूपी दुश्मन पर जीत पाई है। विष्णु समान इन विकारों पर जीत पाकर इन्हें अपनी शेषशैया बनाया है, अपने अधीन बनाया है। सर्व विषय विकारों को जीतने वाली मैं माया जीत जगत जीत हूँ। अभी अनुभव करेंगे, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति, ओम शांति जी। भाई बहनों को ओम शांति, बाबा को भी ओम शांति। ओम शांति। करें शुरू। हाँ जी। बाबा ने आज ड्रामा का सीन देखने को बोला है। बाबा ने कहा अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। जैसे मेरे को तो वो बात याद आ गई, जैसे कल अब ड्रामा होने वाला है, उसमें भी कभी कभी आ जाता है बुद्धि में कि भाई इसने कैसे किया, इसने ऐसे किया। बाबा ने पहले ही सावधान कर दिया कि किसी की भी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ड्रामा का एक एक पार्ट, एक एक सीन किसी को दिखाने में। तभी बाबा तो, वो तो चलो स्थूल बातें हैं, लेकिन बाबा तो सूक्ष्म बात कर रहे हैं। भाई हम भी ड्रामा के पार्टधारी हैं, हम भी इस स्टेज पर ड्रामा ही कर रहे हैं। तो फिर ड्रामा के राज को समझ विश्व के मालिक बनना है। तो पहले तो राज को समझना है, ड्रामा का राज क्या है, तभी तो विश्व के मालिक बन सकेंगे। ओम शांति बहुत सुंदर है धारणा के लिए। बाबा ने कहा इन चीजों को तुम धारण करने करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अभी योग में भी आ रहा था ना कि भाई जिसका साथी सर्वशक्तिवान है उसकी हार नहीं हो सकती, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अपने आप को ये समझना है कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व
परिवर्तक भाव। ओम शांति। आगे डिटेल बताया बाबा ने। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना तो कोई पकड़ सका और ना ही कोई पकड़ सकता है। आत्मा की जो गति है उसको कोई साइंस वाले भी नहीं पकड़ सकते। उसमें साइंस वालों की साइंस भी फेल है, तो अपने आप को फेल समझती है। साइंस भी अपने आप को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से सौ परिवर्तन, चाहे किसी भी वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ओम शांति। स्लोगन: शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। जो हमारा शिक्षा का दाता है उसके साथ तुमने भी अपने दिल को रहमियत का बना के बाबा के सहयोगी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर वरदान। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट ओम लिया। शांति। अशोक भाई जी, हाँ आज जी। संख्या तो बहुत कम है। हाँ आप जी। ऐसा करो, आज आज की जो साकार मुरली है ना उसको समराइज करके एक बार सुना दो, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस में लगे रहे तो मेरे को टाइम नहीं मिला और वैसे भी ज्यादा लोग तो है भी नहीं। तो आप ये साकार मुरली के ना पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में कर दो, फिर मैं अव्यक्त मुरली कर लूंगी। ठीक है। ओम शांति। बाकियों को भी पाठ बजाने दो, बाद में समराइज कराना। ठीक है, हाँ भैया बोलो। आपकी बात से मानते हैं, पहले जिसको बोलना है बोल दीजिए, बाद में भाई जी समराइज कर देंगे। जो है उनको, हाँ ठीक है। आज की जो साकार मुरली से जो सुमान मैंने दिया है, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। योग अभ्यास के लिए पॉइंट था, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। याद से ही पाप भस्म होंगे। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। धारणा का पॉइंट था कि आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने सब बंधनों से मुक्त को हल्का बना लेना है। सेवा का पॉइंट था कि एक बाप का परिचय सबको देना है। अभी बाप आए हैं हम आत्मा को ले जाने, ये स्वयं समझ औरों को भी समझाना है। चिंतन: ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। स्मृति में अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है, लेकिन यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। ओम शांति। शांति। आज की मुरली से संभाल लिया। मैं राजऋषि आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। और नशे की पॉइंट थी कि बाबा ने कहा आज और कल का यह खेल है। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं, कल फिर से हम स्वर्ग में जाएंगे। तो चिंतन की पॉइंट ली, याद की यात्रा की भट्टी में बैठकर आत्मा की खाद निकालनी है। धारणा का पॉइंट था, यह फायदा होता है पढ़ाई से। यह अनादि बना बनाया अच्छा नाटक है और अब यह झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है और आत्मा में जो बंधन है सब बाप को देकर हल्के हो जाए। उस सेवा की पॉइंट ली कि सबको बताना है कि 4-8 भुजा वाला कोई होता नहीं है। और योग की पॉइंट साइलेंस में बैठ के बाबा को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। याद के लिए आज का विजन रखा कि बाबा खिवैया है और हमारी नैया को पार करते जा रहा है। सारा जो है ये विश्व सागर से क्षीर सागर में ले जा रहा है। बस हम बैठे हैं और बाबा तो जस्ट
बैठा ही है, बस हमारे हाथ में एक ज्ञान योग के चप्पू दे दिए, हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पार होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें घर तो जाना ही है। और धारणा का पॉइंट ये लिया कि हमें अपने को हल्का रखना है और किसी बंधनों में नहीं फंसना। इसके लिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हमारी स्मृति में रहेगा क्या, हर आत्मा निर्दोष अपना अपना पाठ बजा रही है, तो किसी की निंदा तो दूर, कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि जो आज अव्यक्त मुरली में बिंदु का राज है, अपने आप वो बिंदु 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 लगते रहेंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट लिया कि हमें सेवा में ये ध्यान रखना है कि हमेशा शिक्षा दाता नहीं बनना, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन के सहयोग करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और स्मृति में पॉइंट रखा कि पढ़ाई में फायदा ही फायदा है। और चिंतन का पॉइंट लिया राज ऋषि। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अगर बलविंदर जी नहीं कर सकते तो मैं मुरली कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुरली तो मैं कर रही मुरली हूँ। तो मैंने उन्होंने तो करनी। बोला कि जो साकार मुरली है ना, मैंने कहा ज्यादा पॉइंट शेयर करने वाले नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ा सा समराइज कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मुरली तो मैं पढ़ूंगी। मुरली तो मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। हाँ जी, ठीक है। ओम ठीक है, ठीक शांति। है, ठीक है, सबके ठीक है। पॉइंट हो गए तो एक हाँ मिनट जी। बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 11 नवंबर 1981 की। मुरली का हेडिंग है बिंदु का महत्व। बाबा ने आज पूरी मुरली में बिंदु का महत्व बताया। बाबा आज अपने स्नेही बच्चों को देख रहे थे। बाबा स्नेह का रिटर्न भी बाबा ने बोला, मैं स्नेह और सहयोग देता हूँ। और बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति इतनी पावरफुल है कि कितने भी दूर हो वो एकदम समीप आ जाते हैं। तो बाबा ने एक एक रतन की इतनी महिमा की, और बाबा ने सदा सहयोगी भव का बाबा ने सबको वरदान दिया। फिर बाबा ने कहा कि सबसे जो सरल मतलब होता है ना, बिंदी लगाना सबसे सरल होता है। छोटा बच्चे के हाथ में भी पेंसिल दो ना, वो ऐसे बिंदी लगा देगा। तो बाबा ने बोला कि स्वयं भी बिंदु बनो और याद भी बिंदु को करना है। तो बाबा ने कहा एक बिंदी की मात्रा में ही आप, बाप और रचना सब आ जाती है। बाबा ने कहा बिंदु करना भी क्या है, बिंदु को याद करना है। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जानकर सदा बाबा ने कहा सहज योगी बनना है। बाबा ने कहा कि बिंदु में ही सब समाया हुआ है। बीज भी बिंदु, आत्मा भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु है, बाबा भी बिंदु। तो बाबा ने कहा कि जो चक्र बीत चुका है उसको भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाते हो, बिंदी बन के ही घर भी वापस बिंदी जाना है ना। तो बाबा ने कहा सर्व घर भी सर्व बिंदुओं का घर है ना। संकल्प, कर्म और जो संस्कार है सब मर्ज है, अर्थात बिंदी लगी हुई है। तो बाबा ने कहा समाप्ति की मात्रा भी बिंदु है ना। और बाबा ने कहा सर्व गुण सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी क्या है, वो भी बिंदु है। तो इस तरह बाबा ने हर बात में बिंदु का महत्व बताया। अब मुरली को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले, आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप के स्नेह में दूर दूर से भागते हुए मिलन स्थान पर पहुंच गए। बाबा ने कहा कि बच्चे भी बाबा के स्नेह में इतने दूर दूर से भागकर बाबा के साथ मिलन मिलाने पहुंच जाते हैं। बाप दादा ऐसी स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न स्नेह और सहयोग देते हैं। जैसे बच्चे बाबा से इतना प्यार करते हैं, तो बाप दादा भी स्नेह का रिटर्न क्या देते हैं, स्नेह और सहयोग देते हैं। अभी भी दे रहे हैं और देते ही रहेंगे। जितना हम बाबा से प्यार करते हैं हमें फील आता है ना कि हमें सहयोग भी मिलता है और बाबा स्नेह का रिटर्न भी देते हैं।
सर्व स्थानों के स्नेही आत्माएं अब भी सूक्ष्म फरिश्तों के रूप में इस मिलन सभा में सम्मुख हैं। बाबा ने कहा कि जो जितनी भी स्नेही आत्माएं हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप से फरिश्ता रूप में है, लेकिन बाबा के सब सन्मुख हैं। बाप दादा डबल सभा देख रहे थे। बाबा ने बोला कि मैं डबल सभा देख रहा हूँ, साकारी शरीरधारी भी और आकारी रूपधारी भी। तो बाबा ने कहा साकारी शरीरधारी इस धरनी पे बैठे हुए हैं, और दूसरे जो आकारी रूपधारी हैं, जिन्हों को इस धरनी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आकारी रूप में होते हैं तो वो तो सूक्ष्म शरीर होता है ना। तो बाबा ने कहा उनको तो धरनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। धरनी से ऊपर लाइट रूप में लाइट के आसनधारी हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो लाइट का शरीर है ना। तो बाबा ने कहा धरनी से ऊपर लाइट रूप में लाइट के आसनधारी, जो थोड़े स्थान पर बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लाइट का शरीर होता है तो बाबा ने कहा वो थोड़े स्थान पर बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों सभाओं को बाप दादा देख हर्षित हो रहे थे। बाबा दोनों ही तरह की जो सभा थी उसको देख के बाबा बहुत खुश हो रहे थे, साकारी भी और आकारी भी। तो बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितनी भी दूर से समीप पहुंच जाते हैं। देखो जब प्यार होता है ना, प्यार प्यार में बंदा हर काम कितना इजी हो जाता है करना ना, क्योंकि हम हल्के होते हैं, मन में प्रेम इतना समाया होता है कि बाबा कहते हैं ना कि प्रेम में तो कहते हैं ना कि जान भी ले लो, वो भी जैसे कहावत बनी हुई है ना। तो बाबा ने कहा जितनी स्नेह की शक्ति महान है, उतनी सन्मुख मिलने की स्पीड महान है। बाबा ने कहा जितनी स्नेह की शक्ति महान है, उतने जब हम बाबा से सम्मुख मिलन बनाते हैं तो बाबा ने कहा वो स्पीड भी महान है। कितने अमूल्य रतन सामने आ रहे हैं, एक एक रतन की महिमा महान है। बाबा ने हम सबको अमूल्य रतन कहा। बाबा ने कहा हर एक रतन की महिमा महान है, किस किस महारथी का वर्णन करे। बाबा ने बोला कि ऐसे तो अनेक बच्चे हैं ना बाबा के, तो जो महारथी हैं। तो बाबा ने बोला किस किस का वर्णन करे। क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं ना, क्षमा शिव बाबा और हम सब परवाने। बाबा ने कहा क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो, सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाबा ने कहा सबसे सरल मात्रा भी कौन सी है? बिंदी, है ना। तो बाबा ने कहा बस बिंदी को याद करो। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं, स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, क्योंकि सारा ज्ञान का सार भी क्या है ना, बिंदु में समाया हुआ है। तो हमने कहा अपने अपने को भी बिंदु समझो और याद भी बिंदु को करो। और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा, क्योंकि जो हो गया बाबा ने बोला ड्रामा, उसको भी फुल स्टॉप लगाओ, कहा क्यों मैं नहीं जाना। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। बाबा ने कहा कि बिंदु की मात्रा में ही आप, बाप है ना, आप कहते हैं ना आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, और बाबा ने बोला रचना भी सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। बाबा ने कहा जानना भी क्या है? बिंदु। खुद को जाना, खुदा को जाना, है ना। और करना भी क्या, यानी कि जो हो गया फुल स्टॉप, बिंदु लगाना है। तो इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि एक बिंदी की मात्रा के हमने महत्व को जान लिया तो फिर हम सहज योगी बन सकते हैं ना। कितना भी बड़ा विस्तार हो, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। और किसी चीज का कितना भी विस्तार करो, सार में क्या है? बिंदु। बीज रूप क्या है? बिंदु। उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। एक छोटी सी आत्मा बिंदु स्वरूप में, और बाबा कहते हैं 84 जन्मों के संस्कार पाठ उसमें भरा हुआ है ना। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो, क्योंकि अब तो ड्रामा समाप्ति की ओर है ना। और उन्होंने कहा कि 5000 वर्ष का जो ड्रामा चल रहा है वो संगम पे अब अंत समय में है, समाप्ति की ओर है। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाएं। बिंदी बन अब घर जाना है, क्योंकि चक्र पूरा हुआ तो फुल स्टॉप और बिंदी लगा के बिंदी बन के अब घर भी हमारा जाना, अब घर जाना है। बिंदी बन अब घर जाना है, बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है।
क्योंकि बाबा भी बिंदु स्वरूप में, आत्मा भी बिंदु स्वरूप में, तो बिंदु बन के बिंदु के साथ बिंदु बन के घर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु, है ना। संबंध संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है। बाबा ने कहा कि देखना भी क्या है हमको, सबको संबंध संपर्क में बिंदु, क्योंकि सबके मस्तक में क्या चमक रहा है, बिंदु। तो सर्व कार्यकर्ता कौन है, बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते तो भी कौन पहुंचता है, बिंदु। क्योंकि जब हम अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आत्मिक रूप में स्थित होते हैं, तभी तो आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि जब हम साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों में पहुंचते हैं तो कौन पहुंचता है, बिंदु ही तो पहुंचता है ना, है ना। शरीर स्थूल तो यही रहता है। साइलेंस की शक्ति, साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्माण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ही ना। बाबा ने साइंस की और साइलेंस की शक्ति, और बाबा ने कहा निर्माण करने की शक्ति और निर्माण जाने की शक्ति। बाबा ने बोला है तो बिंदु ही ना। आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना, आत्मा ही तो चक्कर लगा के आती है, आत्मा ही तो पूरे कल्प का चक्कर लगाती है। बीज से इतना सारा विस्तार, बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है, बीज अर्थात बिंदु में। एक छोटा सा बीज होता है, उससे कितना बड़ा वृक्ष निकल जाता है। तो बाबा ने कहा विस्तार के बाद सार भी क्या है, वो फिर बीज ही तो बन जाते हैं इसके ना, तो वो भी बिंदु अर्थात अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन, बिंदु। देखो ज्ञान तो आत्मा में ही रहता है ना। तो बाबा ने कहा तीनों कालों की नॉलेज, तीनों लोकों की नॉलेज प्राप्त करने वाला कौन, बिंदु, यानी कि बिंदु स्वरूप व आत्मा। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन, किसने पार्ट बजाया, बिंदु ने। आत्मा ही तो आदि से लेकर अंत तक अलग अलग 84 का पार्ट बजाती है ना। तो पार्टधारी कौन, बाबा ने बोला बिंदु। तो महत्व सारा बिंदु का है, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना और सब कुछ पाया। आज पूरी मुरली में बाबा ने बिंदु का महत्व बताया। बाबा ने कहा अगर बिंदु को जाना तो समझो हमने सब कुछ पा लिया और सब कुछ जान लिया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना करो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं। बाबा ने कहा कि बिंदु रूप में अगर हम स्थित होकर जो भी संकल्प भावना बोल कर्म करते हैं, तो बाबा ने कहा जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें भी महान हो जाती हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हो जाती हैं। क्योंकि अपने को आत्मिक स्थिति में रह के हम जो भी कर्म करते हैं, संकल्प बोल जो भी भावना रखते हैं, तो बाबा ने कहा वो स्वतः ही महान हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। देखो बाबा ने बोला कि जो हमारे आत्मा की एनर्जी है वो भी बिंदु है, स्थापना की एनर्जी है ना। और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी क्या, बाबा ने बोला वो भी बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता है और स्थापना भी बिंदु से होता है। बाबा ने बोला आदि और अंत, बाबा ने बोला बिंदु ही तो है। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। जब सृष्टि से हम उतरे आत्मा, तो बाबा ने कहा यहाँ शरीर लेके पार्ट बजाया ना, और अंत में भी अब घर कैसे जाएंगे, शरीर तो यहीं छूटेगा, बिंदु बन के तो जाएंगे। तो आदि अंत का स्वरूप भी बाबा ने क्या कहा, बिंदु हुआ। तो कितना सहज हो गया, एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या। ये बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बिंदु को याद करना क्या मुश्किल लगता है। स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। सबसे जो इजी मात्रा होती है ना बिंदु की, क्योंकि छोटी ई बड़ी ई छोटे बड़े में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर बिंदी लगाना तो बाबा ने बोला सहज है। कहाँ भी पेंसिल को रख दें तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती। बाबा ने तो सब कुछ कितना इजी कर दिया ना। इससे सहज और क्या बात बता सकते हैं, इससे सहज कुछ है। भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते हो,
भक्ति में तो कितने चित्र बना दिए बड़े बड़े, है ना। बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते हो तब भक्ति सिद्ध होती। अब अब बुद्धि से तो हम विजुलाइज करते हैं ना, भावना से चित्र बनाते हैं ना, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते हो, बिंदु। अब बाबा ने तो हमें ज्ञान दे दिया ना सारा बिंदु का, तो बाबा ने कहा यहाँ तो हम सामने क्या रखते हैं, बिंदु को। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं की सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। बाबा ने कहा इस बिंदु की स्मृति से ही हम सिद्धि स्वरूप भी बन जाते हैं। तो क्या सहज हुआ बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना? तो बाबा पूछ रहे हैं कि सहज क्या है, बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना? बाबा ने कहा इसीलिए सहज योगी बनो, बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। बाबा ने स्नेह का रिटर्न बोला कि सहज साधन द्वारा सहज योगी भव, तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि जैसे हम कभी किसी भी बात के विस्तार में कहा क्यों में जाए तो बाबा कहते हैं मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। क्योंकि जैसे का, क्यों, कब, कहाँ, कितने, कैसे, तो बाबा ने बोला क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क है वो स्वयं ही टेढ़ा है ना, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। तो जब हम भी किसी बात में विस्तार में चले जाते हैं तो बाबा ने बोला कि टेढ़े मेढ़े रास्तों में चले जाते हैं। तो बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो। बाबा ने बोला अगर हम बिंदु बन के विस्तार में जाएंगे ना तो हमें सार मिलेगा। अगर बिंदु को भूल हम विस्तार में जाते हैं तो बाबा ने बोला फिर जंगल में चले जाते हैं, जैसे रास्ता भटक जाते हैं ना, जहाँ कोई सार नहीं है। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा जो बिंदु रूप में स्थित रहेंगे ना वो हमेशा इस सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। जब हमने बिंदु रूप में स्थित हो गए तो बाबा ने उसको बता दिया कि सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, और बाबा ने कहा उनका स्मृति, बोल और कर्म भी सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गंवाएंगे। बाबा ने कहा अगर बिंदु के बिना आप परम विस्तार में जाते हैं तो बाबा ने बोला आपके सारी समय और शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे, एक ही बात, बिंदु। बाबा ने बोला कि सदा एक बात याद रखो, बिंदु। ये तो सहज है ना, इसमें भाषा जानो ना जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। बाबा ने कहा इसमें तो कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदु तो सभी हर एक भाषा में है। और कुछ भी ना जान सको लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे ना। समझा क्या करना है? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। अब सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और सुरेश बहन जी से है। बाप दादा स्नेही आत्माओं को स्नेह और सहयोग सदा देते हैं, स्पष्ट करें। बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? जी ओम शांति। सुरेश मैम आप पहले बताएंगे।
कोई बात नहीं, बता देती हूँ। हाँ जी ओम बताओ। शांति। बाबा ने आज बिंदु का महत्व समझाते हुए निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के प्रति बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं शिव बाबा भी बिंदु, फिर आगे निराकार ज्योति बिंदु आत्माएं भी बिंदु। तो आज बिंदु का ही पाठ बाबा ने पक्का कराया है कि बिंदु कैसे होगा, क्या होगा, हर चीज को बिंदु बिंदु समझना है। बिंदी लगानी है और विस्तार में नहीं जाना है। बिंदी लगाएंगे तो कष्टों से दूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आज तो स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही आत्माओं से मिलने आए हैं। बाबा अगर स्नेह के सागर हैं और अपनी स्नेही आत्माओं से मिलते हैं तो बाप ने ये कहा कि बच्चे भी बाप के स्नेह में दूर दूर से भागते हुए आ जाते हैं और मिलन के स्थान पर पहुंच जाते हैं। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने। बाबा कहते हैं जो बाबा दूर से आता है तो आते बच्चे भी दूर से ही हैं, वो भी कोई नजदीक नहीं रहते। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न, स्नेह और सहयोग बाप से सदा मिलता रहता है। बाप दादा सभी स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न देते रहते हैं और अब भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। चाहे बाबा अव्यक्त हो गए हैं लेकिन बच्चों को तो स्नेह मिल ही रहा है। अगर स्नेह नहीं मिलता तो बच्चे दूर दूर से भागे नहीं आते। अब जैसे क्लास का टाइम होता है उससे पहले ही देखते हैं घड़ी 7:15 बज गए, अब योग का टाइम हो गया, बाबा के मिलने का टाइम हो गया, तो उससे पहले भी बैठे ही होते हैं मनसा सेवा के लिए। तो बाबा कहता है इसी तरह जैसे तुम स्नेह देते हो और मैं भी तुम्हें स्नेह और सहयोग सदा देता हूँ, तो सभी स्थानों की स्नेही आत्माएं अब भी सूक्ष्म फरिश्तों के रूप में सदा मिलन सभा में सम्मुख बैठी हैं। कोई भी स्थान से आई हुई आत्माएं हैं, सभी फरिश्ता रूप में बाबा की सभा मिलन सभा में बैठे हैं और बाबा भी डबल सभा को देख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं एक होता है साकारी शरीर, इस धरती पर बैठे हैं, और दूसरे होते हैं आकारी रूपधारी। जो साकारी शरीरधारी होते हैं वो तो धरती पर बैठते हैं, और जो आकारी होते हैं उनको तो किसी स्थान की, किसी धरती की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। वो तो लाइट रूप होते हैं और लाइट के आसन पर ही बैठते हैं। तो बाबा ने कहा जो थोड़े स्थान पर ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति। आगे पल करना है क्या? अगला क्वेश्चन है। हाँ जी अगला बस हो गया। ओम थैंक यू। हाँ जी ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया बलविंदर मैम, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने। शुक्रिया बाबा का, आपका भी शुक्रिया। आज स्नेह के सागर शिव बाबा, परम पिता शिव बाबा अपनी स्नेही आत्माओं से मिलने आए। तो बाबा के स्नेह में, बाबा कहता है ना, पूछता है कई बार कि किस में आए हो, कौन से प्लेन में आए हो, तो सब बच्चे बोलते हैं स्नेह के प्लेन में आए हैं। तो स्नेह जब बाबा से होता है ना, तो कुछ भी करके, घर से छुट्टी मिले ना मिले, छुप छुप के भी बाबा के बच्चे बाबा से मिलने के लिए बाबा के घर पहुंच जाते हैं। और बाबा ने कहा कि बाप दादा जो है ना, जब बच्चे बाबा से इतना स्नेह करते हैं तो बाबा भी स्नेह का रिटर्न देता है और सहयोग भी देता है। और बाबा ने कहा अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, और ये हम सबको अनुभव भी है कि बाबा का कितना स्नेह हमें मिलता है। और बाबा ने कहा कि सभा को देखकर बाबा बोल रहे हैं कि सभी स्थानों से स्नेही आत्माएं आई हैं, यहाँ पर तो बैठे ही है फरिश्ता बन के, पूरी मिलन सभा बाबा के सम्मुख बैठ के मिलन मना रहे हैं। लेकिन हम सब जब बाबा मिलन होता है सब सेंटर्स पर, अपने अपने घरों में भी, दूर दूर फॉरेन तक भी, पूरे विश्व की जितने भी बाबा के बच्चे हैं अपने अपने स्थानों पर बैठकर अपना फरिश्ता रूप में स्थित होकर सूक्ष्म रूप से बाबा से मिलन मना रहे होते हैं ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि उनको तो डरने की भी जरूरत नहीं है, आकारी रूप में बाबा के सम्मुख बैठ जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे डायमंड हॉल में बैठ के ही हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो वो कितना सुंदर अनुभव होता है वो सबको पता ही है। कोई बाबा ने कहा है कि कितनी सुंदर यहाँ पे सभा सजी हुई है, वो स्नेह की शक्ति के आधार से ही
बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इतनी दूर दूर से बाप के समीप पहुंच जाते हैं बाबा से मिलन बनाने के लिए। तो कितना सुंदर अब शुरू होने वाला है बाबा मिलन फिर से। वो दिन जो जब बाबा आते थे वो तो जैसे अब एक वो हो गया ना, पर अभी भी ऐसे लगता है कि बाबा सामने बैठा है और हम बाबा से मिलन बना रहे हैं। ओम शांति। वनीता बहन, थैंक यू सुरेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी रेणु बहन से है, स्नेह की शक्ति की महानता स्पष्ट करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेह सागर बाप जिस प्रकार अपनी स्नेही आत्माओं से मिलने आते हैं, उसी संदर्भ में मैंने कहा कि बच्चों की जो शक्ति है, हमसे दूर होते हुए बाप से मिलन मनाने के लिए अशोक भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। पीछे आवाज आ रही होगी, मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए होल्ड किया था। तो बच्चों की जो स्नेह की शक्ति जो है, बाप देख रहे थे कि बच्चे जो है बहुत दूर होते हुए भी, लेकिन अपनी स्नेह के आधार, शक्ति के आधार से सेकंड में बाप के पहुंच जाते, मधुबन कहीं भी अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने सेंटर्स पर भी होते हुए भी अपने मन से स्नेह के कारण जो है बाप से अपनी जो है स्नेह जोड़ लेते हैं। और इसलिए बाबा ने इसको कहा, ये स्नेह की शक्ति बहुत महान है। उतनी सम्मुख पहुंचने की स्पीड भी महान है। इधर संकल्प किया, अपने आप की अपनी बुद्धि को, वृत्ति को जो है बाप से जोड़ा, तो बाप के सामने हो गए। तो इसी चीज को बाबा ने कहा कि मेरा एक एक बच्चा जो है अमूल्य रतन है, हर एक रतन की मेरी बहुत बहुत महानता है। क्षमा के ऊपर करवाने वाले बच्चे हैं। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। रेणु बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बाप दादा कौन सा वरदान दे रहे हैं। सर रानी बहन और रजनी बहन भी नहीं है, तो कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। विजय भाई ले ले चांस। हाँ जी ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्षमा के ऊपर परवाने आ गए। बाबा वो सामने देखे करें कि क्षमा के ऊपर परवाने आ गए, और बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे। सहज योगी भव का वरदान इसलिए दे रहे हैं कि करना ही कुछ नहीं, सिर्फ बिंदु लगानी है, बिंदु को याद करना है, और कुछ करना ही नहीं है। स्वयं को भी बिंदु समझना है, याद भी बिंदु करना है, कोई भी दृश्य आए, कोई बात हो, चीज हो, बिंदु लगाना है, क्योंकि बिंदु में रचना और रचता सारे आ जाते हैं, और उसी को याद करना है। इसी को बाबा ने कहा है ये सहज वरदान है। और बस बिंदु बिंदु लगते जाएं, तो सभी जो बिंदु सुन रहे हैं उन सब बिंदुओं को भी ओम शांति, बिंदुओं के बाबा को भी ओम शांति, और बिंदु ओम शांति। बस इसलिए ये सहज है, बाबा ने सहज सहज। और कई बार ना बड़ा मजा आता है, हम रोड पे भी जा रहे हैं तो बिंदु बिंदु बिंदु, या जैसे क्लास में बैठे हैं, ऐसे लाइट ऑन हुई तो बाबा एक सब बिंदु बिंदु बिंदु, तो ऐसे बिंदु इमर्ज करना ये भी एक शुभ भावना है। बिंदु देखना भी शुभ भावना है, बिंदु समझना भी शुभ। थैंक यू। थैंक यू विजय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन जी से है, समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तो समाप्ति की मात्रा बिंदु है, उसके लिए जैसे पूरी मुरली में बाबा ने बिंदु का महत्व बताया, हर चीज में बिंदु बिंदु। बाबा ने ये भी कहा कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा, संगम का अंत समय, अब ड्रामा पूरा हो रहा है तो भी फुल स्टॉप, चक्र बीत चुका तो भी फुल स्टॉप, घर जाना है तो भी बिंदु, क्योंकि हमने बिंदु बन के ही जाना है। और घर भी सब बिंदुओं का है, संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज, सब जगह बिंदी लगी हुई है। तो समाप्ति की मात्रा बिंदु ही है। बाबा ने यहाँ तक बता दिया कि खजानों का सागर बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु। हम अगर किसी के संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो भी हमें क्या देखना है, बिंदु। और अगर हम बाबा के पास जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं तो भी बिंदु बन के जा रहे हैं।
तो और तीनों लोकों में किसी भी शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से भी पहुंचेंगे तो बिंदु ही पहुंचेगा। तो हर जगह बिंदु ही बिंदु, बिंदु इतना, जो अगर कोई वृक्ष का बीज है तो भी बिंदु, विस्तार का सार है तो भी बिंदु, तीन लोगों की नॉलेज प्राप्त कराने वाला बिंदु, करने वाले बिंदु, हर जगह बिंदु ही बिंदु है। तो सारा महत्व बाबा ने आज बताया कि बिंदु का ही, अगर हमने बिंदु को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। बस एक ही बिंदु में स्थित होके एक ही संकल्प, एक ही भावना की जो बोले, जो कर्म करें, सब बिंदु महान है। और बस अपने आप ही बिंदु 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 हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू ओम प्रीति बहन। शांति। प्रीति बहन ने ओके बहुत अच्छा बताया। अब मैं एक छोटा सा अपना अनुभव जो मेरे को इस बात को देख के याद आ रहा था कि हम भक्ति मार्ग में भी होते थे या इवन घर में भी हमारे बड़े होते थे, कोई बात हो जाती थी ना तो बड़े लोग बोलते थे चलो छोड़ो इस बात को, हद से बहुत ज्यादा हो जाती थी तो बोलते थे चलो मिट्टी पाओ कोई बात नहीं। तो मतलब क्या है कि बड़े भी हमारे हमें यही सिखाते थे कि छोड़ना है, छोड़ना मतलब क्या है, बिंदु लगा देना है। बाबा ने क्या कहा, विस्तार से सार में आना बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, हर संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज अर्थात यानी कि सब में लास्ट में बिंदी लगानी है। तो बाबा ने कहा समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। मतलब कोई भी किसी भी बात के लिए जब हमारा मन बहुत अधिक विस्तार में चला जाता है और विस्तार में जाने के बाद लास्ट में बिंदु लगाते हैं तो फिर लगता है पहले क्यों नहीं लगाई। और अब जब बाबा के बच्चे बने हैं तो पहले स्टेप पे ही लगता है बिंदु। और जैसे विजय भाई जी ने बताया कि सब में बिंदु देखेंगे तो एक शुभ भावना रखेंगे और वो भी हमारा एक पुण्य कर्म होगा। जैसे कहते हैं ना, आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा ही आत्माकार व्यक्ति ही दूसरे में आत्मा देख सकता है। तो बिंदु ही बिंदु को देखेगा। ओम शांति। थैंक यू वनीता बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छे से और भी आपने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु मीतू रूमी बहन के लिए है, अगर तीनों में से शायद कोई भी नीतू नहीं है, है। मैं बोल देती हूँ इसका हाँ जी आंसर। चलिए ठीक है जी। इसके लिए भी ना बाबा ने, है तो आज पूरी मुरली में बिंदु ही बिंदु, स्थापना भी बिंदु, विनाश भी बिंदु। बाबा ने सब कुछ बताया, आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है और विनाशकारी एटॉमिक एनर्जी भी बिंदु है। तो हर जगह बिंदु ही बिंदु है। तो बाबा कह रहे बिंदु इतना इजी है तो आपको क्यों मुश्किल लगता है। अगर स्कूल में छोटे से बच्चे को एक पेंसिल भी दो ना तो वो भी इजीली बिंदु लगा लेगा। इतना इजी है बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना, फिर हम क्यों नहीं लगा पाते हर बात में। हमें बिंदु बन के हर बात में फुल स्टॉप बिंदु लगाना है और इसी बिंदु की स्मृति से ना सिद्धि स्वरूप हम बन सकते हैं। तो इसके लिए ही बाबा ने कहा सहज योगी बनो, और सिर्फ और सिर्फ स्नेह कह के सहज साधन द्वारा सहज योगी भाव का बाबा ने वरदान भी दिया और सहज योगी भी बन गए। फिर बाबा ने इतना भी कहा कि विस्तार में जाते हैं तो मुश्किल में चले जाते हैं, और विस्तार में जाने से ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्वेश्चन मार्क खुद ही उल्टा सीधा है तो क्या क्या के उसमें चले जाते हो। तो उसकी जगह हमें बिंदु लगा के विस्तार को सार में भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने कहा ना कि जब हम अपने आत्मिक स्मृति में रह के बिंदु रूप में स्थित को कोई भी कार्य करते हैं ना, तो बाबा ने कहा वो हम महान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आत्मा के सतोगुणी में स्थित होकर कर्म किया, संकल्प किया। तो बाबा ने कहा वो स्वतः ही महान हो गए। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमनी भाई और सुमन बहन जी से, बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, कैसे स्पष्ट करो। अच्छा सुमन बहन है वो बता सकती हैं। शायद दोनों में से कोई नहीं है, तो कोई भी आंसर कर सकता है इसका। अनीता बहन, अशोक भाई। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने आज बिंदु का पाठ पक्का करा दिया। जितना जितना तुम बिंदु को याद करते चले जाओगे तुम्हारा जीवन सहज होता जाएगा, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
जैसे कि अभी बहन बता रही थी ना, तो घर के कहते थे मिट्टी पाओ, हम भी ऐसे ही कह देते हैं लेट गो कर दो ना, क्या है, इतना तो आसान है इसको छोड़ना, कैसे, कोई मुश्किल थोड़ी है, किसी के साथ भी कोई बात हो जाए लेट गो कर दो। मेरी जुबान पे यही बात हमेशा रहती है, लेट गो कर दो। और सॉरी और माफी ये चीजें तो मेरे को वैसे भी नहीं, थोड़ा मन से अच्छी नहीं लगती है। अभी क्या क्या कोई को बड़ा कसूर थोड़ी नहीं किया, बिंदु ही तो लगाना है, चाहे वो बीज हो तो भी बिंदु है, और बीज में ही तो सब कुछ समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा जो सारा वृक्ष है वो भी एक छोटे से बिंदु में समाया, 84 जन्मों के संस्कार भी बिंदु में समाये हुए हैं, और 5000 का ड्रामा भी बिंदु में समाया। तो बाबा कहते हैं तो संगम युग के अंत में जो समाप्त कर रहे हो, अब ड्रामा का चक्र भी पूरा हो गया, और जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप। अब बाबा ने नाम बदल दिया, बिंदु की जगह फुल स्टॉप कर दिया, और बिंदु लगाओ बिंदी बनकर अब घर चले जाओ। घर जाना है तो बिंदी बनकर ही जाना है, अगर शरीर में तो जा नहीं सकते ना, तो बिंदु के साथ बिंदु बनकर ही जाना है। तो घर भी सर्व बिंदुओं का घर है, तो वो वहां पे भी सब बिंदु ही होंगे, संकल्प कर्म संस्कार सब बिंदु में मर्ज हैं, और बिंदु बिंदी ही लगी हुई है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आगे करना है क्या, कोई और नहीं है तो मैं कर देती हूँ। थैंक यू सुरेश जी। देखो जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हमारे को वो आत्मा की स्मृति रहती है, तो हमारे अंदर वही गुण इमर्ज रहते हैं ना, तो उसके द्वारा हम जो भी कोई कार्य करें या कोई भी संकल्प बोल करें तो वो स्वतः ही सिद्धि स्वरूप हो जाता है, क्योंकि इतने शुद्ध संकल्प होते हैं, इतनी शुभ भावना रहती है हमारी सबके प्रति। तो बाबा ने कहा कि हमारा जो सब मतलब कोई भी हम बात करें ना वो सिद्धि स्वरूप हो जाती है। कहते हैं ना सच तो बिठो नच, क्योंकि स्मृति में भी सच है, बोल में भी सच है, और कर्म में भी सच्चाई है ना। चलो थैंक यू सभी का। लास्ट क्वेश्चन अर्चना बहन जी से है और विजय भाई जी से, बिंदु रूप में रहने से स्मृति बोल और कर्म समर्थ होंगे कैसे? ओम। शांति। बिंदु रूप में रहने से स्मृति बोल और कर्म समर्थ होंगे, क्योंकि बिंदु में समाना मतलब बाप समान बनना। हम्म, बीज मतलब कल्प वृक्ष का बीज रूप शिव बाबा है, और मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। तो बिंदु बिंदु में समाना मतलब जब मैं बाबा के साथ परम धाम में हूँ, तो जो बाबा के जो संस्कार हैं ना, वो मेरे संस्कार ऑटोमेटिक हो जाते हैं ना। आज बाबा ने पूरी जो मुरली है वैसे बिंदु बनने के लिए ही चलाई है। तो हम जब अपनी वो अनादि संस्कार को एमर्ज करते हैं, जो मेरा परम धाम का रूप है बिंदु रूप, तो वो मेरा प्योरेस्ट फॉर्म है ना। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब मैं इस स्मृति में मैं टिक जाती हूँ, तो विस्तार में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही मेरा सार सत्य स्वरूप है ना। तो इससे क्या होता है कि मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, तो मतलब मेरे जो बोल होंगे, जो कर्म होंगे, जो संकल्प होगा, वो सार युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त होगा, है ना। तो मतलब क्योंकि ये मेरा संस्कार ही मैंने इमर्ज किया है ना, जब मैं उस संस्कार में बिंदु में टिकी हूँ, तो अपने आप सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट होता जाएगा, है ना। और वो बाप समान संस्कार बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाप के बोल वो मेरे बोल, बाबा के जो संस्कार वो मेरे संस्कार, है ना। तो कर्म में भी श्रेष्ठता आ जाएगी, संकल्प में भी श्रेष्ठता हो जाएगी, और समय और शक्तियां भी व्यर्थ जाने से बच जाएंगी, है ना। तो बाबा ने यही बोला कि जो सार में नहीं रहते, बिंदु रूप में नहीं रहते, विस्तार में जाते हैं, तो उनके कर्म बोल शक्तियां सब कुछ क्या होता है, समय सब व्यर्थ जाता है। तो इसलिए बिंदु को सदा याद रखने से हमारा क्या है, मौन, मन का मौन ऑटोमेटिक होता है, मन स्थिर होता है, शांत होता है, संस्कारों का परिवर्तन होता है, और हमारे जो कर्म है वो एकदम एक्यूरेट होते हैं, और वाणी भी सदा मधुर, और हमारी वाणी सदा मतलब सभी के प्रति सकारात्मक बोल निकलेंगे, तो एक पॉजिटिव ऑरा भी बनता है। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। एक ना गीत है, आप लोगों को ये बताना है ये कौन सी दादी को सबसे ज्यादा प्रिय था। कभी न बिसरो तीन बिंदु, पीती को बिंदी लगाओ, बिंदु बन बिंदु बाप होया। आप सबके लिए एक शॉर्ट क्विज है, कौन सी दादी को ये गीत बड़ा पसंद था। हाँ, दादी जानकी कहती थी ना भूलो ना बिसरो, ना याद करो ना भूलो, ऐसे कहते थे। वो बात ठीक है, दादी जान की यही कहती है, न विसरो न याद करो। ये वाला गीत कौन सी दादी को पसंद था। प्रकाशमणि दादी। वेरी गुड। प्रकाशमणि दादी आते जाते भी ना, जैसे जर्नी में भी जा रहे हैं, ये गीत लगा बिंदु बिंदु बिंदु। और दादी जी एक और बात बड़ी प्यारी करते थे, ना हम अर्चना बहन, ना हम सिंधी हैं, ना हम हिंदी हैं, हम बिंदी हैं। बिंदी है। जैसे हम अभी संगठन में है ना, तो एक बिंदी से कई चीजें, मतलब जैसे होता है ना कि हर शब्द में ताकत है, पर्यायवाची भी निकलते हैं ना, कि बाबा भी अलग अलग ढंग से बताता है। जैसे एक बात निकल के आई बिंदी, दूसरा निकल के आई फुल स्टॉप, तीसरा निकल के आई, बहन ने कहा, मेरे को भी याद है हमारे दादाजी भी कहते थे मिट्टी पाओ। मतलब दूसरी बात पंजाबी में भी कहते हैं छड्डो, तो छोड़ो क्या करना है। एक बहन कह रही थी लेट गो। तो शब्द अलग अलग हैं, बात एक है, पर कई बार अलग अलग करने में थोड़ा सा स्वाद बदल जाता है, आलू को किस भी ढंग से कैसे भी खाएं। और अर्चना बहन ने भी टच किया इस पॉइंट को, कि जो हमारा बिंदु धाम है ना, बिंदु धाम, वैसे परम धाम कहते हैं, कम ऐसे वर्ड यूज होता है, उसको बिंदु धाम भी कहो ना। बिंदु धाम में जाते ही बिंदु बिंदु में लीन हो गई, अर्थात उसकी ऐसी पावर उसमें आ गई, बिंदु की वो बिंदु के समान ही हो गई, सबसे उच्च स्टेज है। वो वाली स्टेज आते ही ना, जैसे बहन ने कहा, कोई विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब हम विस्तार में नहीं है, बिंदु बने हैं, बिंदु देख रहे हैं, तो हर कार्य हमारा जो है ना योग युक्त अर्थात सफलता मूर्त होएगा। और इसी तरीके से हमारा युक्ति युक्त ऐसे होएगा कि सब राजी रहेंगे, क्योंकि हमने दूसरे ढंग से करना है नहीं, कि बिंदु में वाकई इतनी ताकत है, इतनी पावर है। और विस्तार में तो सब जंगल है, या क्या कहो, कोई भी बात को खींचने वाले कहाँ कहाँ आज वही जा रहे हैं ना। तो इस बिंदु को ही लगाना है। एक ऐसी अभी एक बात आई थी कि बिंदु से सिद्धि स्वरूप बनते हैं। हम सब 8 दिन का प्रयोग करते हैं, पर हम ना यहाँ बताएंगे, क्योंकि बाबा को बताने में लापरवाही कर जाते हैं, कि हमने दिन में सिर्फ 8 दिन बिंदु का प्रयोग कितने बार किया, और वाकई में सिद्धियां मिलेंगी। सिर्फ अटेंशन रखनी है कि हमने दिन में बिंदु का प्रयोग कितने बार किया। मेरे ख्याल एक्सपेरिमेंट रहेगा तो शायद सिद्धि स्वरूप की स्थिति सबकी आ जाएगी। विजय भाई भी करेगा, और आप सब भी अगर प्रयास करेंगे तो इस सिद्धि का लाभ लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम प्लान करते हैं तो प्रोग्रेस होती है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, सभी बिंदुओं का। थैंक यू वेरी मच। आज तो भाई जी, आज तो बहुत ज्यादा बिंदी लग गई, तो मैं अपना घर भी भूल गई थी, आज इतनी बड़ी बिंदी इतनी लग गई है। इतनी बिंदी नहीं लगानी, इसलिए नहीं लगानी कि आपको पता है, एक माता बाबा के पास आई, दिल्ली की ही बात है, और वो लेट जी। पहुंची मुरली क्लास में। बाबा हम्म। ने कहा तो कुछ नहीं, ऐसे देखा, बाबा मैं याद में बैठी थी, बस मिस हो गई। बहन जी, ना सब्जी जलनी है, ना घर भूलना है, ना कर्तव्य भूलना है, वो बिंदी लगानी है। आप तो जानी जाना ना रहो, पर फिर भी तभी तो इतनी बता बिंदी रही हूँ लगानी। भैया, क्या क्या हाँ, बिंदी नहीं बताओ। नहीं, लगानी है, ये भी अटेंशन भी बताना रखनी है। जरूरी है कि वे बिंदी कितनी लगनी है। नहीं, थैंक यू हाँ, थैंक यू। यही निरंकारिता है, अपनी गलती भी बताता है बंदा। नहीं, हाँ, सही हमारा बात। हमारा बाबा ने जो ये छोटा सा गुलदस्ता बनाया हुआ है, बहुत हाँ, शुक्रिया बाबा का। और जो जुड़े हुए हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओवर टू आपका अशोक भाई। बहुत थैंक शुक्रिया। यू कंफर्म अर्चना करें बहन, अशोक थैंक यू भाई, वो विजय भाई। बिंदी में शामिल हो गए, आप भी बिंदी लगाने में। मैं एक तो हाँ हफ्ते का जी। एक्सपेरिमेंट सिद्धि स्वरूप। मैं तो परिवार के साथ हूँ जी। हाँ, सब एक बार यहाँ उसको हल्का सा ही टच करें कि हाँ दिन में क्या हुआ। इससे ये होता है अकाउंटेबिलिटी, जहां हम जिम्मेवारी आ जाती है ना, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, तो फिर हम करते हैं। थैंक यू बाबा। वैसे भी शुक्रिया। रोज जो हमारी डेली रूटीन रहती है ना, उसमें हम कई बार बिंदी लगाते हैं तो सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। और ये प्रैक्टिस तो हम डे टू डे करते ही हैं। अब आपने एक हफ्ते का वो दिया चार्ट हमें, तो उसको हम और अभ्यास करेंगे। हाँ, ओम अटेंशन बढ़ शांति। जाएगी। बाबा कहता है ना, थोड़ा डबल अंडरलाइन करो, करते सारे हैं, 100% करते हैं। थैंक यू। ओवर टू अशोक भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया सभी।
शुक्रिया बलविंदर बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो थोड़े में बहुत पा लिया। बहुत बार ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन।
ज्योति बिंदु